उपचुनावों को लेकर एक बार फिर से यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है और इस बार इसकी वजह है चुनावों की बदली तारीख। दरअसल चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान कर दिया। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जो अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को होंगे। त्योहारों को लेकर वोटिंग की तारीख बदली गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं। विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी जनादेश से डर रही है, इसलिए डेट आगे बढ़वा रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार क्या किया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेर बदल कर दिया। वोटों की गिनती पहले से तय तारीख 23 नवंबर को ही कराई जाएगी। उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। बीजेपी की पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे। वहीं मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि चुनावों की तारीख बदलने के पीछे बीजेपी की कोई चाल है। बीजेपी भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह, तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अमरोहा से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव रिशेड्यूल होने से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो वहां आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद डेट चेंज करी। अब यहां उपचुनाव हो रहा है, अब डेट चेंज कर रहे हो और आप कहते हो कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे। ये क्या है? इससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है, जो नहीं। लखनऊ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। संजय सिंह का कहना है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी एसपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार भी करेगी। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बीजेपी पर निशाना साधा है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से अब चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी। जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है। राजनीतिक दलों की ओर से आशंका जताई गई थी कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान कम मतदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी बीएसपी आरएलडी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए 3-4 दिन पहले यात्रा करते हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की प्रार्थना पर तारीखों में बदलाव किया है। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।